बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिसमें हम प्लैंक्स कांस्टेंट डिटरमिन करते हैं। अभी आपने थोड़ी सी उसकी थ्योरी देखी है, पढ़ी है। अब हम उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताते हैं। बहुत ही सिंपल आसान एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। हमें एक लाइट सोर्स चाहिए जो कि मरकरी लैंप की सूरत में हमारे पास है। एक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन ट्यूब होनी चाहिए जो कि फोटॉन्स को कन्वर्ट करे इनटू इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद हमारे पास वेवलेंथ सेलेक्टर होना चाहिए कि हम डिफरेंट वेवलेंथ्स को सिलेक्ट करें और उसको शाइन करें हम फोटो इलेक्ट्रॉन ट्यूब के ऊपर, और उस फोटो इलेक्ट्रॉन ट्यूब से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करें। अब इस फोटो इलेक्ट्रॉन ट्यूब के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना हुआ है जिसमें वो क्या करता है, जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसके ऊपर एक वोल्टेज आती है। जब वो मैचिंग वोल्टेज के बराबर होती है जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो वो हमें नंबर यहाँ पे फिक्स नज़र आ जाता है। तो हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में वेरी सिंपल एक वेवलेंथ सेलेक्ट करनी है, उसको शाइन करना है, और हमने यहाँ पे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करना है। दूसरी वेवलेंथ लेनी है, उसको शाइन करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करना है। सो देयर आर 4 और 5 वेवलेंथ्स अवेलेबल, वो हमने लेनी है, और फिर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को प्लॉट करना है एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस वेवलेंथ की हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसको हम प्लॉट करेंगे। वो एक स्ट्रेट लाइन देगा, वो पॉइंट्स जितने हैं उस स्ट्रेट लाइन को फिट करेंगे तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपको पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 10 रेज़्ड पावर -34 जूल सेकंड है, लेकिन आप देखें कि आपके एक्सपेरिमेंट में आपको क्या वैल्यू मिलती है। सो आपने एक एरर डिटरमिन करना है कि हाउ फार और हाउ क्लोज यू आर विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। जब भी आप कैलकुलेशन करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 to 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करें एरर उस ताकि आपको एरर का एस्टिमेट कर सकें। होगा क्या इस एक्सपेरिमेंट में, जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे इस साइड पे ट्यूब की साइड पे एक बटन है जो कि रीसेट करता है, जो कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है। सो जब भी हम नई वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे तो हम इसको प्रेस करके डिस्चार्ज करेंगे, और वो फिर पोटेंशियल बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा इस कैपेसिटर के क्रॉस, जो कि हम यहाँ पे मेजर करेंगे। 2 रीडिंग्स आपने लेनी है, वी विल ट्राई। एक तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर कर लेंगे, दूसरा ये आपने मेजर करना है कि कितना टाइम लेता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पहुँचने के लिए, फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके लिए हम कोशिश करेंगे एक स्टॉप वॉच यहाँ पे रख लें। तो आप जब फ्रेम फ्रीज करें ना, तो ट्राई टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ टाइम एज वेल, और इट विल बी इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। फ्यू टेंस ऑफ या फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड्स होंगे, मैक्सिमम 1 या 2 सेकेंड होंगे जिसके अंदर ये होगा। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ this time to reach stopping potential as a function of wavelength। इसको थोड़ा सा एस्टिमेट करें। नंबर 2, आपने ये डिटरमिन करना है कौन सी वेवलेंथ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आता है। सो हम आपको नहीं, मैं कम से कम हम ये नहीं बताएंगे कि फ़िल्टर 1 की क्या वेवलेंथ है, फ़िल्टर 2 की क्या है, फ़िल्टर 3 की क्या है। वी विल शो यू द स्पेक्ट्रा, और उस स्पेक्ट्रा से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा फ़िल्टर कौन सी वेवलेंथ को अलाउ कर रहा है, और आपने वो नंबर लेना है। सो ये इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि आप लैब में नहीं आ रहे, यू नॉट सेइंग इट, तो जितना मैक्सिमम आप काम एनालिसिस डाटा हैंडलिंग कर सकते हैं ना, उतना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो अब हम अब मर्करी लाइट सोर्स की एडवांटेज क्या है, दैट गिव्स यू द होल वाइट लाइट स्पेक्ट्रा। अल्ट्रा वायलेट से शुरू करते हैं, तकरीबन 400 नैनोमीटर से, थोड़ा सा 400 से पीछे 375, एंड इट गोज़ अप टू रेड 800 नैनोमीटर तक हमें ये सारी वेवलेंथ्स देता है। इसका भी स्पेक्ट्रम हम देखेंगे। यू कैन फाइंड आउट मर्करी ट्यूब का, गूगल करें और आपको स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। एंड द स्पेक्ट्रा इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कि मर्करी का प्रेशर क्या है ट्यूब के अंदर। तो ये फ्लोरेसेंस ट्यूब है, उसमें मर्करी को एक्साइट करते हैं और हमें पूरा स्पेक्ट्रम उसका मिल जाता है। दिस 175 वाट मर्करी ट्यूब विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और इससे हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है। अब पहले हम यूजिंग दिस वाइट पेपर हम आपको बताएंगे कौन कौन से कलर्स नज़र आते हैं। फिर हमारे पास एक छोटा हैंडी स्पेक्ट्रोमीटर है,
ठीक है, दिस इज़ वंडरफुल। इसमें हम इसका स्पेक्ट्रम मेजर कर सकते हैं एंड यू कैन सी द स्पेक्ट्रम ऑफ द मर्करी लाइट सोर्स एंड डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो लेट्स सी के हमें कौन कौन से कलर्स मिलते हैं। ओके अच्छा, अब आप ये हमारे पास मर्करी लाइट सोर्स है, दरमियान में जो ब्राइट स्पॉट देख रहे हैं ये वाइट लाइट स्पेक्टर है जो हमें यहाँ से मिल रहा है मर्करी सोर्स से। अब इसके आगे ये यहाँ पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगी हुई है। तो इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप ग्रेटिंग में देखें कि इट स्प्लिट्स इनटू कलर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर राइट साइड और फर्स्ट ऑर्डर लेफ्ट साइड के ऊपर हमें कलर नज़र आ रहे हैं। हम इन कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फोटो इलेक्ट्रॉन ट्यूब की विंडो के ऊपर एक्साइट करें तो हमें ब्लू से लेके ग्रीन, येलो और ये सारे कलर्स जो उनसे ना मिलते हैं और उससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, हमें ये इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो आप देखें रोटेट करते हैं एंड वी कैन ब्रिंग डिफरेंट कलर्स टू द विंडो और उससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं। तो ईच कलर हैज़ गॉट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉर्टर वेवलेंथ गोइंग टू द लॉन्गर वेवलेंथ। तो अब आप आगे देखें, आपको सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम भी नज़र आना शुरू हो रहा है इसके अंदर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम वी यूज़ द सेलेक्टर, वेवलेंथ सेलेक्टर। फ़िल्टर्स होते हैं, स्पेशल फ़िल्टर्स होते हैं जो कि विच अलाउ ओनली सर्टन वेवलेंथ्स टू पास थ्रू। तो अब हमारे पास 4 फ़िल्टर्स हैं, इनको हम देखते हैं। इस वक्त कोई फ़िल्टर नहीं था, ये पहला फ़िल्टर है हमारे पास। अब आप देखेंगे हमारे पास ये कलर नज़र आ रहा है। फिर इसको मैं चेंज करता हूँ तो एक और कलर नज़र आ रहा है एंड देन मैं एक और तीसरा फ़िल्टर करता हूँ। अब हम ग्रीन की तरफ जा रहे हैं और फिर एक और कलर करता हूँ तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स येलोइश ग्रीन। तो ये 4 कलर हमें मिल रहे हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी ज़रूरी है और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच मेटल इज़ डिफरेंट और ये डिपेंड करती है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कि वो फ्रीक्वेंसी उस वर्क फंक्शन को मैच करती है कि नहीं करती। हमने थोड़ी देर पहले इसको सीखा है कि जो एच न्यू है मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर दैन दैट वर्क फंक्शन। अगर वो उससे कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ इंस्टेंटेनियस। As soon as you hit that threshold frequency, the photoelectrons are produced. अब उन photoelectrons की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि जो h nu है how big is, ये इसका वर्क फंक्शन से ये कितना ज़्यादा है। If it is greater than work function, then the remaining energy goes into the kinetic energy of the photoelectrons. Remember, this does not contribute towards the stopping potential. ये सिर्फ और सिर्फ उसके अमाउंट ऑफ करंट को डिफाइन करता है, नॉट द ऑनसेट ऑफ द करंट। ओके, तो ये अब हमारे पास 4 फिल्टर्स हैं। आई लीव दीज ऑन एनोनिमस। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, यू नो फ्रॉम कलर यू कैन एस्टिमेट कि ये कौन से इनकी वेवलेंथ रेंज क्या होगी। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ पहले मरकरी का स्पेक्ट्रम हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम इन चारों फिल्टर्स का वेवलेंथ स्पेक्ट्रम करेंगे। आई विल नेम देम एज filter 1, filter 2 and filter 3 and filter 4. Then we will do the experiment with filter 1, filter 2, filter 3, filter 4. We will measure the stopping potential. We will have a stopwatch there as well, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आपने you need to find out the time needed to reach to the stopping potential as a function of these wavelengths या 4 different filters के ऊपर। Let's do experiment now.